2024 में बीजेपी का अब क्या होगा? शाह की शह और मात हो गई फेल। गठबंधन साथी ने ही कर दिया खेल और नहीं लगी भनक। शिवसेना को तोड़ने वाली बीजेपी ही हो गई बर्बाद। गठबंधन साथी ने 13 कद्दावर नेताओं को अपने पाले में कर दिखा दिया ठेंगा। जो थे करता धरता उन्हीं ने बदला पाला और अंदर की बातें कर दी सबके सामने उजागर। देखिए कैसे बीजेपी करती थी सबके साथ खेल। बागी नेताओं के खुलासे ने कर दिया हंगामा। बीजेपी की खुली कलई तो मच गई खलबली। अब पार्टी का क्या होगा? एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना को तहस नहस करने वाली बीजेपी को लग रहा था कि वो किसी भी पार्टी के नेताओं को साथ लाकर सरकार बना लेगी, लेकिन यहां तो बीजेपी के साथ ही गठबंधन साथी ने ऐसा खेल कर दिया कि प्रदेश में बीजेपी की बुनियाद ही लड़खड़ा गई। बीजेपी को भनक तक नहीं हुई और 13 कद्दावर नेताओं ने पाला बदल पार्टी की पोल खोल दी, जिसके बाद तो हंगामा और ज्यादा बरप गया। बागी नेता प्रदेश में बीजेपी के करता धरता थे, लेकिन उनके पाला बदलने के बाद बीजेपी में खलबली है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि बीजेपी कैसे दूसरी पार्टियों के साथ खेला करती थी उसका भी खुलासा हुआ है। बताएंगे कि कौन से गठबंधन साथी ने बीजेपी के साथ खेल किया है और अब बीजेपी का क्या होगा। लेकिन पहले आप बताएं कि जो हुआ क्या वो सही है? क्या संवैधानिक नियमों का उल्लंघन बीजेपी या कोई भी करे तो क्या वो सही है? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कर्नाटक में बीजेपी ने क्या किया वो किसी से छुपा नहीं है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सिटिंग सरकार के साथ क्या हुआ हर कोई जानता है, और शिवसेना के साथ बीजेपी ने क्या खेल किया वो भी आपने देखा। लेकिन अब बीजेपी के साथ ही खेला हो गया। तमिलनाडु में बुधवार को बड़ा सियासी खेल हुआ। बीजेपी होली का जश्न मनाती रही और उधर बीजेपी के साथ खेल हो गया। आंखों में गुलाल झोंक गठबंधन साथी ने 13 अहम नेताओं को तोड़ दिया। 13 पदाधिकारियों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और सहयोगी पार्टी AIADMK में शामिल हो गए। ये सभी नेता बीजेपी IT विंग से जुड़े हुए हैं। वहीं IT विंग के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अनवरासन ने बुधवार को पार्टी से इस्तीफा देते हुए कहा था कि मैंने सालों तक भाजपा के लिए काम किया है। लोग जानते हैं कि मैंने कभी किसी पद की उम्मीद नहीं की। पिछले कुछ दिनों से पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं है। असामान्य स्थिति को देखते हुए मैंने पार्टी से इस्तीफा देना ही सही समझा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भाजपा कार्यकर्ताओं ने AIADMK प्रमुख पलानीस्वामी के खिलाफ विरोध किया और उन पर गठबंधन धर्म का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। वहीं AIADMK ने इन आरोपों से इनकार किया है। इससे पहले रविवार को ही 5 भाजपा नेताओं ने इस्तीफा दिया था, जिनमें IT विंग के चीफ CTR निर्मल कुमार भी शामिल थे। निर्मल ने अन्नामलाई पर DMK मंत्री के साथ गुप्त समझौता करने के आरोप लगाए थे। इसके कुछ समय बाद ही उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। फिर उन्होंने AIADMK चीफ पलानीस्वामी से मुलाकात की और पार्टी में शामिल हो गए। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर निर्मल ने पार्टी के राज्य नेतृत्व पर पार्टी कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करने और अन्नामलाई पर कई लोगों के खिलाफ निगरानी करने का भी आरोप लगाया था। हालांकि गुरुवार को उन्होंने कहा कि पार्टी छोड़ने पर किसी ने मेरा शिकार नहीं किया है, ये मेरा अपना फैसला है। किसी पार्टी से जुड़ना अवैध शिकार नहीं है, ये खरीदारी करने की चीज नहीं है, ये एक भावना है। इस बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने कहा कि बीजेपी के नेता AIADMK में शामिल हुए हैं, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यहाँ के द्रविड़ राजनेता जो सोचते हैं कि वे बड़ी पार्टियां चला रहे हैं, भाजपा को आसानी से शिकार बनाना चाहते हैं और अपनी पार्टी का विकास करना चाहते हैं, ये केवल इस बात को दिखाता है कि राज्य में भाजपा आगे बढ़ रही है। अन्नामलाई के इस बयान पर AIADMK IT विंग के सचिव रामचंद्रन ने कहा कि एक बार बीजेपी को नोटा से भी कम वोट मिले थे। 2021 के चुनाव में बीजेपी के विधायक कैसे चुनाव जीते? इसका जवाब ये है कि AIADMK और बीजेपी ने सहयोगी के रूप में चुनाव लड़ा। AIADMK वो संगठन है जिसने अकेले दम पर चुनाव जीता था। AIADMK को विकसित करने के लिए ये कहना केवल एक मजाक है, उसे बीजेपी के लोगों की जरूरत है। बीजेपी के साथ तमिलनाडु में जो हुआ उसने हंगामा बरपा दिया है और विरोधी दल बीजेपी के साथ जो हुआ उसको जैसे को तैसा बता रहे हैं। शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने मामले पर निशाना साधा और कहा कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसमें वो खुद गिर जाता है, और यही बीजेपी के साथ हुआ है। बीजेपी ने जो किया वो गलत किया, इसीलिए अब बीजेपी के साथ गलत हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।